अरिहन्तानाम् ॐ नमो अरिहन्तानाम् अरिहन्तानाम् ॐ नमो अरिहन्तानाम् घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, शरणा ले लो अरिहंतों का, क्या करता व्यर्थ झमेला है। ये प्रभु सिमरण की बेला है। अरिहंतानाम् ॐ नमो अरिहंतानाम् अरिहंतानाम् ॐ नमो अरिहंतानाम् नमो नमो अरिहंतानाम् नमो नमो अरिहंतानाम्। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की अनंत साधना को, ज्ञान को, मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु उनकी वाणी, उनका ज्ञान, उनकी साधना, उनकी मैत्री इस पंचम काल में आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक बनती है। हम भी उनकी वाणी को सुन करके, उनकी वाणी को जीवन में अंगीकार करके हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। उपासक दिशांग सूत्र की चर्चा आपके सामने चली हुई है। महापर्व पर्युषण के दौरान पर्युषण की चर्चा थी, संवत्सरी की। अब वही उपासक दिशांग सूत्र का 7वां व्रत। 2 प्रकार का धर्म भगवान ने फरमाया, एक साधु का धर्म है, एक श्रावक का धर्म है। दोनों ही शुद्ध धर्म को अंगीकार करके श्रावक 12 व्रत ग्रहण करता है, और श्रावक 12 व्रत ग्रहण करके गृहस्थ में रहता हुआ भी अंतिम सलेखना संथारा लेकर के सिद्ध गति में जा सकता है। साधु भी पंच महाव्रत, 5 सुमति, 3 गुप्ती की साधना कर कर आराधना करते हुए संसार सागर से पार हो सकता है। तो श्रावक का 7वां व्रत उपभोग परिभोग परिणाम व्रत है। उपभोग और परिभोग, मर्यादा, जीवन में मर्यादा करनी चाहिए। हर एक के जीवन में मर्यादा के बिना जीवन सूना होता है। तो मर्यादा के 3 लाभ होते हैं। आप अपने जीवन में मर्यादा करते हो तो आपको 3 प्रकार के लाभ होते हैं। बता सकते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के लाभ हैं? यदि आप जीवन में मर्यादा नहीं करते तो क्या होता है, और करते हैं तो क्या होता है? बोलिए। पहला लाभ क्या है? यदि आप अपने जीवन में मर्यादा करते हैं तो क्या लाभ होता है, और मर्यादा नहीं करते तो क्या नुकसान होता है? कौन बताएगा? नहीं बताएंगे? पहला है, मर्यादा करते तो जीवन में संतोष आता है। यदि आपने जीवन में मर्यादा ही नहीं कही, जैसे सुबह से शाम तक
किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, खाते रहे सुबह शाम तक, तो क्या होगा? एक संतोष किया आपने, दिन में 2 बार 3 बार 1 बार भोजन करें तो क्या होगा? संतोष आएगा। यदि आप अपने जीवन में मर्यादा करते, संतोष आते, तो संतोष आने पर क्या होता है? जब जीवन में संतोष आ गया तो क्या हो गया था? फिर वो व्यर्थ की चेष्टा नहीं करता, इस किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे। मर्यादा करने से पहले जीवन में संतोष आता है, संतोष आने के बाद वो व्यक्ति व्यर्थ की चेष्टा नहीं करता कि जिसको दूसरे को कष्ट पहुंचे। तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये है, उसके जीवन में अनासक्त योग आ जाता है। जीवन में अनासक्त योग, आसक्ति टूट जाती, जो मिल गया जैसा मिल गया। 3 लाभ है मर्यादा करने। तो आप भी अपने जीवन में मर्यादा रखें। उपभोग परिभोग का अर्थ क्या है? उपभोग एक बार भोगना और परिभोग बार बार भोग। कुछ चीज़ें हैं आप एक बार भोग करके छोड़, जैसे आपने पानी का गिलास पिया, मैंने चुप कर जाओ, बाहर बैठे हो तो शांत रहो। जिसको जो जगह मिलती है वो पीछे बैठते हुए आगे आने का प्रयास मत करो। उपभोग जैसे एक बार आपने दूध पी, मोबाइल किसका चल रहा है बहनों? पानी का गिलास, चाय की प्याली एक बार पीते हैं तो दोबारा वो नहीं पीते। और परिभोग का अर्थ है कि एक चीज़ को बार बार आप ग्रहण करते हैं, जैसे साबुन की टिकिया है, टॉवल है, ब्रश है, टूथपेस्ट है, ऐसी चीज़ें हैं, तो उसको एक बार नहीं बार बार आप यूज़ करते हैं। उपभोग और परिभोग की मर्यादा करनी, इससे क्या होता है? इससे मानसिक शांति, संतोष, समाज की विषमता दूर होती है। किसी के पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी हैं कि धन इतना है, बाहर गए, जूते घर में पड़े हुए हैं, 10 जूते और ले आया, साड़ी बहुत पड़ी है और साड़ी ले आया, गहने आभूषण बहुत पड़े हैं और ले आए। तो ज़्यादा जो जिनके पास बहुत धन है तो उनकी अलमारी खोल के देखो, पूरी अलमारी भरी होती है, वस्त्रों की, जूतों की, गहनों की, हर चीज़ की। खाने पीने की जो प्याली है, कप है, शौक से चाहिए कितना, ये आपने दूध लेना है, चाय लेनी है, 1 कप चाहिए, 2 कप चाहिए, 3 कप चाहिए, परंतु घर भरे रहते। और इतना जब आप मर्यादा करते नहीं जीवन में, तो जो आपको लाता है आप खरीदते चले जाते हैं, खरीदते चले जाते हैं। तो गरीब आदमी जिसको कुछ भी नहीं मिलता वो ऐसे ही रह जाता है। इसलिए व्रत की मर्यादा करनी चाहिए। उपभोग परिभोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भोजन के संबंध में, एक कर्म के संबंध में। आपके जीवन में कुछ वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, कुछ प्रयोग में आती ही नहीं, निरर्थक रहती है। आपकी कितनी साड़ियाँ पड़ी रहती हैं अलमारियों में, प्रयोग में नहीं आता, कितने खिलौने पड़े रहते हैं, कितने प्रकार के बर्तन पड़े रहते हैं, शौक के कारण आप जाते हैं और खरीद के ले आते हैं और वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। इसलिए उसका मर्यादा करना चाहिए। कर्म क्षेत्र में विवेक करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में ईमानदारी से कार्य नहीं करते तो उसके बाद में वासना, तृष्णा बढ़ जाती है और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता, जितना आप विवश होकर के नारकियों का जीवन जीते हैं और जीवन में आप कारण बनते हैं, उसका निमित्त आप हैं, उसके आप पाप के भागीदार हैं। कहा है, पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा,
पाप छिपाया ना छिपे छिपे तुम, दाबी डूबी न रहे रुई लपेटिया। व्यक्ति कितना ही पाप कर ले, पाप एक दिन प्रकट हो ही जाता। पाप छिपाया ना छिपे छिपे तो मोटा भाग, दाबी डूबी ना रहे रुई लपेटिया। किसी आग को रुई में लपेट दो तो आग रुई को जला देती है, व्यक्ति को जला देती है। तो आप कहते हैं हम तो प्रवचन में भी जाते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं, परंतु अच्छी बात है कि आप सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो 24 घंटे आप जीते कैसे? आपके जीवन की व्यवस्था क्या? आपने पुण्य श्रावक का नाम सुना होगा, वो कैसा जीवन जीते थे, वो कैसी उनकी गृहस्थी थी। बाजार से रुई लाते, पूनिया बनाते, पूनिया बेच देते, बस इतना ही जीवन था। और यदि किसी दिन भोजन ना मिले तो आप उपवास कर लेते, अतिथि को भोजन करवा देते। और इस प्रकार की मर्यादा जो पुण्य श्रावक के बाद भगवान ने पुण्य श्रावक की प्रशंसा की, मगध सम्राट के सामने वो झुक गया। तो 26 बोल की मर्यादा बताई है भगवान में। 26 बोल कौन कौन से? उदनिया भी हैं, शरीर के पोंछने के वस्त्र आदि वगैरह। आप ये किताब है उपभोग श्रावक व्रत की, हम व्रत भी देते हैं, कभी लेना होता है तो उसकी मर्यादा भी करवा देते हैं। आप किताब से पढ़ सकते हैं और जीवन में मर्यादित जीवन जिए। कितना जीवन जीना है? उदनिया विहंग, शरीर पोंछने के वस्त्र आदि, दंतन विहंग, दातुन करने की, फल विहंग, शरीर पर लगाने वाले चीज़ों की जाति, अभंगन विहंग, मसाज तेल आदि की, वट्टन विहंग, पीठी आदि लगाना, मज्जन विहंग, स्नान के लिए जो जल आदि का प्रमाण, वस्त्र पहनने के, विलेपन तिलक विलेपन आदि, पुष्प गुलाब मोगरा आदि, अभरण विहंग, आभूषण की जाति, सोना चांदी मोती, धूप विहंग, वस्त्र मकान आदि सुगंधित करने के लिए, पेज विहंग, पेय पदार्थ, चाय और काली, दूध शरबत जूस आदि, मक्खन विहंग, पकवान मिठाई नमकीन आदि कितनी अपने जीवन भर में रखनी है, रोज लेनी है। ओदन विहंग, चावल खिचड़ी थूली आदि, सूप विहंग, दालों का सूप, विगय विहंग, दूध दही घी तेल गुड़ आदि का परिमाण, कभी 1 बीघा छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया। साग विहंग, हरी सब्जी फलों की जाति, माहौर विहंग, बादाम पिस्ता द्राक्ष अखरोट छुआरा मुरब्बे आदि। जिम्मन विहंग, भोजन में 1 दिन में कितनी बार आप भोजन करोगे, किस प्रकार का करोगे। पानी विहंग, नदी कुएं तालाब बावड़ी जल के पानी की जाति, लीटर का प्रमाण रखिए कि मुझे इतना पानी लेना है, इतना जल कुएं का लेना है, बावड़ी का लेना। मुखवास विहंग, लौंग सुपारी इलायची आदि। वाहन विहंग, जीवत सवारी हाथी घोड़े आदि, साइकिल रिक्शा स्कूटर कार ट्रक। वाहन विहंग, चप्पल जूते मौजे आदि। साइन विहंग, शैया पलंग चारपाटे आदि। सचित विहंग, जीव सहित कच्चा धान्य फल नमक आदि। दब विहंग, सचित अचित दोनों प्रकार के द्रव्य। 26 बोलों की उपभोग परिभोग में मर्यादा बताई गई है। इसके अतिचार में सचित, त्याग किए हुए सचित को अचित समझ करके भूल करके खाना, सचित वस्तुओं को खाना अतिचार। सचित गुठली आदि से लगे गिर को गुठली थूकना, तत्काल गुठली निकाल करके खाना। पक्का समझ, अपक्का पका हुआ अपक्का हुआ दोनों मिश्र करके। अचित समझ करके अधूरे पक्के सेके पदार्थ को खाना, जिसमें ज़्यादा सचित खाने का हो, थोड़ा अचित लगे उसको खाना, फेंकना थूकना। इस प्रकार मर्यादा के बारे में। और श्रावक को 15 कर्मदान का भी त्याग करना चाहिए। इंगाल कम में अग्नि के आरंभ वाले धंधे जैसे गलाई धुलाई भाड़ भूंजा सुनार लोहार आदि का काम। वन कम में वनस्पति के आरंभ के व्यापार, खेती हरी सब्जी उबालना
सुखाना, बेचने का धंधा करना, वाहन बना करके बेचना, साड़ी कमे भारी कमे, सचित्र वाहन चला करके किराया कमाना, फोड़ी कमे खान खोदना, आजकल जैसे खान खुदाई करके पत्थर निकाले जाते हैं, इससे भी बहुत पाप लगता है। कुआं, बावड़ी, तालाब, सड़क, मकान आदि बनाने का ठेका लेना। दंत वाणिज्य, त्रस्त जीवों के शरीर का व्यापार करना, जैसे हाथी दांत, रेशम, कस्तूरी, शंख, केश, नख, चरम, ऊन सिद्ध खरीदना। लख वाणिज्य, जैसे जीवों की हिंसा हो, केमिकल्स का व्यापार करना, लाख, चिपड़ी आदि का। रस शरीर, रस वाणिज्य, शराब का धंधा, घी, तेल, गुड़, शक्कर आदि पदार्थों का धंधा करना। केश वाणिज्य, केश वाले जानवर, दास दासी बेचने खरीदना। विश्व वाणिज्य, जिनका उपयोग जीवों को मारने के लिए पदार्थों को, जैसे बंदूक, तलवार, डीडीटी पाउडर आदि। विश्व वाणिज्य। यंत्र पीड़न कर्म, तेल या रस निकालने के चरखे, मिल, प्रेस, चक्की आदि। बिजली से चलाने वाली फैक्ट्री। निलंचन कर्म, नपुंसक बनाने का धंधा, अंगोपांग छेदन करना, दाग देना। दबक दावनियाँ, जंगल, खेती, गांव आदि में आग लगवा देना। जंगल में खेती जैसे आपकी है, आजकल देखते हो गन्ने के खेत होते हैं, गन्ने काटने से पहले उसको आग लगा देते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। वो लोग किसान लोग से बेंदरी, तेंदुई, चिरंदी, पचेंद्री जीवों की, असंख्यात अनंत जीवों की हिंसा हो जाती है। सरदह तलाई शोषणियाँ, खेती आदि करने के लिए नदी, तालाब आदि का पानी सुखाना। असही जन पोषण है, शौक के कारण शिकार करना, आजीविका निमित्त हिंसक जानवर, दुष्चरित्र स्त्रियों का पोषण करना। ये ऐसे 15 कर्मदान का एक श्रावक को त्याग करना चाहिए। भगवान ने कहा, खानमित सुखा बहुकाल दुखा, पागाम सुखा अनिगाम दुखा, खानी अनथान उकाम भोग। खानमित सुखा बहुकाल दुखा, ये जो भोग हैं थोड़ी देर के लिए सुख देते हैं, अनंत काल में दुख का कारण बन। खानमित सुखा बहुकाल दुख, पगाम सुखा अनिगाम दुख, थोड़ा सुख अनंत काल का दुख। खानी अनत्थान काम भोग, और ये जो काम भोग है अनर्थ देते हैं, और नष्ट करके फिर व्यक्ति संसार सागर में रुलने लग जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक श्रावक को मर्यादा करनी चाहिए। आपने सुना मिथिला नरेश नामी, उसको दाह ज्वर की अपार वेदना हो गई। राजा थे, रानियां थी, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, तो वैद्यों ने मिल करके कहा कि रानियां मिल करके 52 चंदन, चंदन इतना ठंडा होता है, 52 चंदन घिस करके इसके शरीर पर लगाया जाए तो दाह ज्वर शांत हो सकता है। तो रानियों ने चंदन घिसने लगे, तो रानियों ने चूड़ी पहनी थी, तो चंदन घिसने लगी तो चूड़ियों की खनक से राजा की नींद खुल गई, अपार वेदना होने लगी उनको। राजा ने पूछा, जी शोर कैसे हो रहा है? उन्होंने कहा कि रानियां चंदन घिस रही हैं। तो सब ने अपनी चूड़ियाँ उतार दी, एक सौभाग्य की चूड़ी रखी, जिससे आवाज़ शांत हो गई। राजा को लगा कि जहाँ एक है वहाँ सुख है, जहाँ बहुत है वहाँ दुख है। एकत्व भावना। भाई अकेला कौन है? मैं मात्र जीव अकेला, अकेला था अकेला हूँ, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यो कब हूँ या जीव को साथी सगाना को। तो राजा को जो अशांति थी वो शांति हो गई, और कहते भोगों का फल तो भोग ही है, दुख है। राजा के मन में संकल्प उठा कि यदि मेरा दाह ज्वर शांत हो गया
तो मैं भोगों को छोड़ करके आत्मा की साधना करूँगा, एकांत जीवन जीऊँगा, साधु बन जाऊँगा। इस प्रकार राजा ने चिंतन किया, रोग शांत हो गया। सब ने अपनी अपनी बात की कि हमने भी मान्यता रखी थी, हमने भी, राजा ने कहा मैंने भी सोचा था कि अब संसार में नहीं रहना, मैं राजपाट छोड़ करके दीक्षा ही लूँगा। ऐसे नमिराज ने दीक्षा ली। रोग भी निमित्त बन जाता है कई बार, वैराग्य का निमित्त बन जाता है। आपके जीवन में कई बार रोग आ जाए तो उसको दूर करने का उपाय नहीं करना। सोचा कि मेरे ही कोई कर्म है, वेदनीय कर्म है, मूणीय कर्म है, उस कारण मुझे रोग हुआ है, कोई बात नहीं, शांत हो जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। तो भोग ही दुख देते। ज्ञाता धर्म सूत्र में एक दो भाइयों का वर्णन, पुंडरीक और कुंडरीक नाम के दो भाई थे। कुंडरीक को सांसारिक विषय भोगों राज्य से विरक्त हो गई। कुंडरीक ने दीक्षा ले ली और पुंडरीक ने राज्य ले लिया। अब कुंडरीक ने दीक्षा लेने के बाद बहुत समय के बाद फिर वो वापस अपने भाई के पास आया, तो भाई ने उनका स्वागत किया कुंडरीक ने। तो भाई दीक्षा लेने के बाद जो रूखा सूखा मिलता खाता, बहुत वो, उसको लगा कि ये क्या जीवन है मेरा, साधु का जीवन है, इससे तो अच्छा मेरा भाई भोग भोग रहा है तो मैं भी भोग भोगूं। उसके भाई ने, पुंडरीक ने उसका स्वागत किया। पुंडरीक के मन में आया कि मुझे तो राज्य लेना है। भाई ने बहुत समझाया, देखो आपने घर बार छोड़ दिया, सबसे उत्तम जीवन यही है कि तुम मुनि का जीवन जियो, राजभोग में क्या रखा है, बहुत समझाया, परंतु उसको आसक्ति हो गई। पुंडरीक, नहीं मुझे तो राज्य लेना है। नहीं समझाने पर भी उसके भाई ने कहा ठीक है चलो तुम राज्य भोगो और मैं दीक्षा लेता हूँ। अब जो मुनि बना था पुंडरीक, उसने राज्य ले लिया और पुंडरीक ने दीक्षा ले ली। और दोनों का जीवन का देखो कितना बड़ा अंतर, भोग भोगने का कितना बड़ा अंतर। जब उसने राजा बन गया तो बहुत खाने में, राजभोग में, क्योंकि राजा को क्या कमी, जो मर्जी बढ़िया से बढ़िया भोजन स्वादिष्ट वो खाने लगा। तो खाने लगा तो अपचन हो गया, खाया नहीं गया, बीमार हो गया। दूसरी तरफ से दूसरा भाई जो पुंडरीक था, उसने सोचा कि संसार में क्या रखा है भोग भोगने का, शुद्ध संयम का पालन करना चाहिए। कहते 3 दिन का समय था दोनों के पास। 3 दिन में जो कुंडरीक था उन्हें खूब भोग भोगे और ज्वर हो गया, पीड़ा हो गई, ऐसी वेदना हो गई कि ना तो कुछ खा सकता है ना कुछ दे सकता है, आसक्ति भरा जीवन जिया। कहते हैं वो मर करके 7वीं नरक में गया। इतना संयम पाला, 3 दिन के भोग भोगने पर वो 7वीं नरक में गए। दूसरा भाई पुंडरीक, जिसने 3 दिन का संयम पाला, शुद्ध संयम पाला, और वो मर करके 26 सर्वात सिद्धि में गया, 26वें देवलोक में, 33 सागरोपम। 3 दिन का संयम और 3 दिन का भोग, और भोगों में कितनी आसक्ति, कितनी बड़ी आसक्ति जीवन का। इसलिए सोचना चाहिए जीवन में भोग, भोगा न भुक्ता वह में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वह में विजीर्णा, कालो न याति वह में बजाता। आचार्य
भर्तृहरि ने 3 शतक लिखे, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, नीति शतक। और वैराग्य शतक में लिखा भोगा ना भुगता वै में भोगता। हमने कितना भोग भोगे। जीव देखो, तुम देखो, मैं देखो, जीव को कुछ चाहिए नहीं। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। जो कुछ किया किसने किया? इस शरीर ने किया। जन्म से लेकर माँ के गर्भ से बाहर आकर के बच्चा पहले माँ का दूध पीता है, फिर और माँ देती है, फिर और देती है। जिंदगी भर ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और आखिर इस जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, जन्मों जन्म गवाया। किसके लिए? इस शरीर के लिए। चाहे आप मनुष्य का शरीर मिला, पशु पक्षी का मिला, नरक का नेरिया मिला, चाहे देव का शरीर मिला, सबसे ज़्यादा किसके प्रति मोह है जीव को? शरीर के प्रति। तो शरीर के मोह को कम करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बोलो, क्या करना चाहिए? मर्यादा में जीवन जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही मैं। और क्या करना चाहिए? वेद विज्ञान करना है। और क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, आप बहुत समझदार है हो। मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए। क्या मिथ्यात्व क्या है? किसने बोला मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए? क्या मिथ्यात्व छोड़ोगे भाई? मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व है कि जीव अपने को छोड़ करके शरीर के प्रति आसक्त हो जाता है। वो सबसे बड़ा मिथ्यात्व। मिथ्या दर्शन के कारण कि हम जन्म जन्म भटक रहे हैं, जन्म जन्म भटक रहे हैं। उसके लिए ये जो देह है, सबसे मूल कारण आसक्ति का ये शरीर का पिंड। देखो, जन्म से लेकर आज तक शरीर को कोई रोग आया, उसको मिटाने के लिए कितने प्रयत्न किए। डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया कि इंडिया में इलाज नहीं, अमेरिका जाओ, वहाँ जाओ। आपके पास पैसे होते हैं, वहाँ चले जाते हैं, बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल में चले जाते हैं। आपको अच्छा भोजन घर का अच्छा नहीं लगता तो आप रेस्टोरेंट में बाहर खाना खा लेते हैं। आपको वस्त्र, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र चाहिए, वस्त्र पहन लेते हैं। आप नई कोठी बना लेते हैं, आप नई गाड़ी खरीद लेते हैं, आप मित्र बना लेते हैं, आप मनोरंजन के लिए बाहर चले जाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, पार्टी करते हैं, घूमते हैं। लगता है ना आपने बहुत एंजॉय कर लिया। बोलो, जो लोग आप जाते हैं बाहर घूमने के लिए, सैर करने के लिए, घूम कर के वापस आ जाते हैं और कहते हैं बड़ा एंजॉय कर लिया, बहुत अच्छा लगा। और जब आपकी पॉकेट अलाउ नहीं देती, जब वापस घर आते हैं, फिर घर अच्छा लगता है, फिर घर का खाना ही अच्छा लगता है, घर में रहना ही अच्छा लगता है, बाहर कितना अच्छा लगता है। वो अच्छा नहीं, वो मन बदलाव चाहता है। इसी चेंज ऑफ माइंड, मन बदलाव चाहता है और कुछ नहीं, कोई अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं। शेक्सपियर ने कहा, देयर इज नथिंग गुड और बैड इन दिस वर्ल्ड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। संसार में कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं, ये केवल तुम्हारे अपने विचार हैं। एक को कुछ अच्छा लगता है, किसी को एक अच्छा लगता है, किसी को कुछ लगता है, किसी को अच्छा लगता है। तो क्या करना चाहिए जीवन में? ये जो सातवां व्रत, उपभोग परिभोग की मर्यादा में जीना चाहिए। जितना मर्यादा में जीवन जियोगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। मर्यादा के बिना जीवन जीना पापों को बुलाना है। अमन आश्रव, जैसे एक तालाब खुला है, चारों ओर से पानी आ रहा है, और पानी आता है तो तालाब भर जाता है। अब तालाब को सुखाना हो तो क्या करना चाहिए? जो छिद्र है उसको बंद कर देना चाहिए और मशीन के द्वारा पानी को निकाल देना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? धूप के द्वारा पानी को सुखा देना चाहिए। ऐसे ही अपने जीवन में देखो, 24 घंटे में कितना आश्रम किया, किसके लिए किया? बोलो, किसके लिए किया?
शरीर के। शरीर के साथ कौन कौन है? शरीर के साथ कौन है? मन। मन के साथ बुद्धि। बुद्धि के साथ इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के विषय। इसके साथ क्या? मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरी मित्र, साथी, गाड़ी, बंगला, कोठी, ये सारा किसका है? शरीर का। तो शरीर साथ जाता है, कौन साथ जाता है? जीव जाता है, जीव। तो क्या आपने शरीर जीव का ध्यान किया? 24 घंटे में ईमानदारी से पूछो कितने घंटे जीव का ध्यान किया? बोलो 24 घंटे। कितने घंटे ध्यान किया? साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा? जीव जाएगा कि शरीर जाएगा? शरीर तो अनंत बार मिल गया, अनंत बार मैंने जन्म ले लिया, नरकों में गए, मैं भी गया, तुम भी गए, पशु पक्षी बने, 5 भरत 5 रावत 5 महावीर 56 अंतर दे, भ्रमण ही करते रहे, भ्रमण ही करते रहे, परंतु जीव अकेला। कुछ नहीं चाहिए जीव को, अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद। और सुख कहाँ है? सुख कहाँ है बोलो? शरीर में कि जीव में? शरीर में सुख है। सुख जीव में है, शरीर में सुख नहीं है। कितना खा लो, खिला लो, बांट दो, कर दो, सुख भीतर है। जीव के कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। जो बाहर से लोग आएंगे वो बताएंगे, जो बाहर से आए ना वो बताएं 8 गुण कौन कौन से? अनंत वीर, और आगे ज्ञान दर्शन चरित्र, और तप भी जोड़ दो, फिर तप भी जोड़ दो। हो गए 8 गुण हो गए? नहीं, और बताओ जो बाहर से आए लोग दर्शन करने आ जाए, और जीव के गुण कितने हैं? बोल भाई अशीफ, कितने गुण हैं जीव के? आधा तो पास हो गया, आधा और कर, 50% नंबर आएंगे। और आगे करो, थोड़ा और आगे बढ़, आगे बढ़। अपने ही गुण याद रखो भाई, यही काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। धन संपत्ति यहीं रह जाएगी। ना बेटा, ना बेटी, ना पति, ना पत्नी, ना सोना, ना चांदी, न हीरे, न जीव। मात्र जीव को जानो, बाकी सब छोड़ दो। जीव का ही ध्यान करो। ध्यान किसका करना है? कैसे करोगे? शरीर को अलग करके जीव में स्थित होकर के, जीव में अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान ही केवल ज्ञान बनेगा, अनंत दर्शन ही केवल दर्शन बनेगा। और सुख जीव में अनंत सुख भरा पड़ा है भीतर, अनंत शक्ति। जीव एक समय में 26 देवलोक पार करके सिद्धार्थ चले जाएगा, इतनी शक्ति जीव में। अमूर्त बना जीव दिखाई नहीं देता। जीव इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। नो इंद्रिय की ज्या मुक्त भावा, जीव को इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से नहीं जान सकते। 5वां छठा अगुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, शरीर का वजन है, जीव का वजन ही नहीं है। शरीर में जीव है, जीव का वजन नहीं, देह का वजन है। 7वां क्षायक समकत, आत्मा अटल अवगाना, जो तुम्हारा घर है। तुम्हारा घर कहाँ है? सिद्धालय। तुम्हारा घर कहाँ है? सिद्धालय जाना है कि संसार में रहना है? जाना है। बोलो मैं जीवात्मा हूँ। सभी बोलो मैं जीवात्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। आवाज कम हो गई। ये संकल्प है आपका, ये तुम्हारा घर नहीं है। 26 देवलोक पार करके सिद्धालय जाने का घर है।
छोटी पुस्तक दूंगा मैं आपको, उसमें सब लिखा हुआ है, क्या संकल्प कैसे करना है। इसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है, जड़ और जीव का भेद कर दीजिए, भेद कर दीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मैं मात्र मात्र आत्मा हूँ। आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। विचार आए तो आने दें, जाएं तो जाने दें। अपने भीतर गहन मौन शांति का अनुभव कीजिए।
अपने भीतर मंगल का भावना, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धाराम को, धार्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोय सब सावनम। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो, देवा वित्तंग नमं संते जसुधम में श्यामनम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जगत में और न शरण कोई होगा।